श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। कृष्ण राम शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगयुतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अविध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री श्वेताश्वतरूपनिषद सरलतम बोध के तीसरे विचार में क्या है? तीसरा विचार ये है कि एक रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर है। रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, ये तीसरा विचार है। रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर। अब इसके अंतर्गत हमने जो है, जो मंत्र हमने देखा, हमने जो मंत्र यहाँ रखा आपके समक्ष,
वह मंत्र था हमारा कि भगवान अपनी स्वरूपभूत विविध शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है। वह रुद्र एक ही है, यहाँ रुद्र नाम दिया गया है। शासन करने वालों को ईशान कहा गया है। इसलिए जगत के कारण का निश्चय करते समय ब्रह्मादि देवों और ऋषि उनके द्वारा दूसरे का आश्रय नहीं लिया गया है। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। तो इसमें आया निर्माण करना, सृष्टि बनाना, पोषण करना और उसका नाश कर देना, प्रलय कर देना। इन तीनों बातों को समझाने के लिए ही हमने कल आपको जो बताया था कि इसी बात से जो है समस्त पुराण इसी बात का इंगित करते हैं, वेदांत भी इसका इंगित करते हैं। आपको समझना ही पड़ेगा कि सृष्टि कैसे बनती है। यही प्रश्न जो है श्रीमद् भागवत में मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर के संवाद में यही बात स्थापित होती है। मन इनवेरिएबली ये कंटेंट आएगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, कौन उसका पोषण करता है, कैसे ये नष्ट होती है, कैसी स्थिति में कायम कर सकती है। श्रुति के मंत्र में इसी बात की विवेचना के लिए हम इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। हम ब्रह्मा जी और नारद के समाज से भी यही बात आती है। असली में भागवत में मूल प्रश्न शुरू किया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से। तो सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न चित्त हुए, भगवान की आराधना किया। भगवान की आराधना करते ही बोल दिया इस चीज को। राजन बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने, और आराधना भी किया तो इसी प्रकार से किया। क्या हमको भगवान की आराधना करने में इसी प्रकार का ध्यान करना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे। और हम नित्य इस चीज को करते हैं, नित्य हमारी सृष्टि बनती है, नित्य सृष्टि को का हम विनाश करते हैं, नित्य इसका हम खुद पोषण करते हैं। आप खुद देख लीजिए, अभी हम सिद्ध कर देंगे। आपकी आंख खुली, हाँ खुली, आपने जो है अपना का टास्क लिया, हाँ लिया, उस टास्क के अनुसार से निर्माण किया, दिन भर के कार्यक्रम के अनुसार से सब बनाया। उसके बाद में आप सब समेट लिया, आपने शयन कर दिया, दिन भर उसका पोषण किया, और उसको करने के लिए, चलाने के लिए, उसको यथावत सही ढंग से चला सके, उसके लिए भगवान की प्रार्थना किया। अब इसी बात को परमात्मा को, जीव और परमात्मा में भगवान बार बार समझाते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है, और मुक्ति वही है जब जीव अपनी समस्त उपाधियों को, कर्तापन को, भोक्तापन को, अहंकार को, नाना प्रकार की उपाधियों को छोड़ देता है, तो मुक्त हो जाता है, वो मुझ में विलीन हो जाता है। वही तो मुक्ति है। ध्यान दीजिए। तो भगवान से जो चीज प्रकाशित होती है भगवान में लीन हो जाती है। आप जो काम प्रारंभ करते हैं हम, और हमारे से वो काम बस अभी विश्राम करते हैं, कल देखेंगे। विलीन हो गया सब कार्यक्रम आज का। ऐसे ना होता है। इस सब बातों को तात्विक रूप से भगवान सुखदेव ने पिरोया, और मैत्रेय जी से जब प्रश्न किया विदुर जी ने, तो उन्होंने सभी जवाब दिया। यही सब बातें भरी पड़ी हुई हैं। इसको ही महापुराण, भागवत महापुराण के अंदर में 10 लक्षणों में बताया गया है, और 9 लक्षणों से 10वां लक्षण जो आश्रय तत्व है, जो परम ब्रह्म है, उसका निरूपण किया गया है। वही ये श्रुति कर रही है, श्वेताश्वर उपनिषद भी यही कर रहा है। तो क्या है वो चीज? वह विषय ये है कि राजा भागवत के अंतर्गत वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को सृष्टि के निर्माण विषय प्रश्नों को उत्तर जो देते हैं, महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हम उनको उद्धृत करते हैं
कि सत्वं रजस्तमैते निर्गुणस्य गुणास्त्रयाः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। क्या अर्थ है इसका? सत्व रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणात्रया विधु। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। निर्गुणस्य वह जो है माया के गुणों से रहित हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सृष्टि के लिए सर्ग के लिए और स्थिति के लिए, निरोध के लिए और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। माया विभोग गृहीता, और वह माया गुणों से रहित है और स्वीकार कर लिया। किसके लिए? इस सृष्टि के लिए स्वीकार कर लिया। हम भी ऐसी करते हैं, मान लीजिए भगवान भी यही करते हैं। हमको भी इसी दृष्टिकोण से स्वीकार करना है इन गुणों को।